अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक सीरियल किलर जो कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद बरसों पुलिस को उलझाए रखता है। कई सालों बाद पुलिस उसे पकड़ती है, जेल में डालती है। और एक रोज जेल में बैठे बैठे उसे ख्याल आता है कि उसने जितने क्राइम किए हैं, जितने कत्ल किए हैं, वो तो पुलिस को भी नहीं मालूम। तो जब अंदर ही हो गया हूं तो सच्चाई बताता हूँ। तब उसने जेल के अंदर से एक न्यूज़पेपर को कांटेक्ट किया और कहा कि मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने जितने कत्ल किए हैं उतने पुलिस को पता भी नहीं है। उस अखबार के साथ उसका टाई अप होता है। उस अखबार को वो फिर बताता है और उसके बाद उसकी कहानी सामने आती है। इस दौरान में उसके लैपटॉप से जब तफ्तीश शुरू होती है तो फिर उस सीरियल किलर को एक नाम दिया जाता है, अमेजन रिव्यू किलर। ये नाम इसलिए दिया गया कि कत्ल करने के जितने टूल्स इसने इस्तेमाल किए थे, जितने औजार हथियार, बाकायदा अमेजन के में जाकर वो उसका अपना एक अकाउंट था, उस अकाउंट पर उनके रिव्यू लिखा करता था कि ये कैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काम करता है, ये कितना अच्छा काम करता है। तो जब वो लैपटॉप पुलिस के हाथ लगा और उसके बाद उसने वो सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, उसके रिव्यूज़ को पढ़ना शुरू किया टूल्स को लेकर, तब मीडिया ने उसका नाम दिया था अमेजन रिव्यू किलर। आज की कहानी इसी अमेजन रिव्यू किलर की है। ये जो सीरियल किलर है, और दुनिया में बहुत सारे सीरियल किलर हैं और जो एक से ज़्यादा कत्ल करते हैं उन्हें पता है कि उनको कितनी सज़ा मिलनी है। और ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें खुद सीरियल किलर सामने आकर और अपने कत्ल की तादाद बढ़ाता जाता है और कहता है कि मैंने इतने कत्ल किया, आप कम क्यों लिख रहे हो। ये उनमें से एक। इस कहानी की शुरुआत होती है 70s के दशक में। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक लड़का रहा करता था। उस लड़के का नाम था टॉड कोलहैप। टॉड कोलहैप जब सिर्फ 15 साल का था तब इसने एक लड़की को एक रोज किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उसको एक सुनसान जगह पर ले गया और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। बाद में वो लड़की वहां से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कंप्लेंट कर देती है। पुलिस आती है, टॉड को गिरफ्तार कर लेती है। उसे 15 साल की जेल की सजा होती है। अब वो जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद इन 15 सालों में वो अंदर ही रहकर पढ़ाई करता है। कंप्यूटर साइंस में उसने ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली इसी जेल में रहते हुए। फिर 2000 के आसपास डिग्री विग्री ले चुका था, जेल से छूट चुका, तो वो जेल से आने के बाद थोड़े दिन इधर उधर भटकता है। एक कंप्यूटर ग्राफिक्स के तौर पर भी, ग्राफिक्स आर्टिस्ट के तौर पर वो कहीं नौकरी करता है। फिर उस नौकरी को छोड़ देता है और बाद में वो रियल एजेंट का काम शुरू कर देता है। कुछ रियल एजेंट के लाइसेंस उसे मिल चुके थे, कुछ और छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ता है और अपना एक ग्रुप बनाता है और मकान की खरीद फरोख्त का धंधा शुरू कर देता है। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। ये रियल एस्टेट का बिजनेस उसने सिर्फ क्राइम को अपने छुपाने के मकसद से ही शुरू किया था। अब वो अपना काम कर रहा है, 3 साल हो गए इस काम में। 2003 में अचानक साउथ कैरोलिना में एक मोटरसाइकिल के शॉप पर कोई शख्स पुलिस को फोन करता है और कहता है कि यहाँ पे 4 लाशें पड़ी हैं। पुलिस की टीम उस शॉप पर पहुंचती है और देखती है कि वाकई वहां पे 4 लाशें पड़ी हैं। चारों को गोली मारी गई थी। पुलिस तफ्तीश करती रहती है लेकिन कातिल तक नहीं पहुंच पाती। ये बात 2003 की है। 4 कत्ल एक मोटरसाइकिल शॉप के अंदर से लाशें मिली हैं, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं कि कातिल कौन है। थक हार कर धीरे धीरे वक्त बीतता और पुलिस इस फाइल को एक तरह से बंदी कर देती है। 12 साल बीत जाते हैं, 2015 आ जाता। 2015 में एक फैमिली पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि उसकी एक फ्रेंड और उसके हस्बैंड, न्यूली मैरिड है दोनों, वो दोनों गायब है और उन्हें कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन भी स्विच ऑफ है, पर पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस एक न्यूली मैरिड कपल को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार पुलिस को उस महिला के मोबाइल से एक लोकेशन मिलता है। वो उस लोकेशन पर पहुंचती है, वहां जाती है तो देखती है कि वो महिला जंजीरों से बंधी पड़ी है। पुलिस जंजीर खोलती है। उसके बाद उस महिला को पहले ढार बनाया जाता है, फिर पूछा जाता है तो वो बताती है कि जो शख्स उसे किडनैप करके लाया था उसने मेरे सामने मेरे हस्बैंड को गोली मार दी और फिर मुझे इस जगह पर ले आया। अब उसने बताया कि गोली किसी घर में मारी गई थी। अब जब पुलिस ने उस प्रॉपर्टी की डिटेल निकाली तो पता चला कि ये प्रॉपर्टी टॉड कोलहैप के नाम पर है। अब जब उसके रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि वो तो 15 साल के लिए जेल भी गया था रेप के मामले में। अब पुलिस टॉड कोलहैप को ढूंढती है, ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, वो पकड़ा जाता है। इसके बाद पुलिस अब उसको उसके उस घर में ले जाती है। उस घर में जब जाती है पुलिस तो देखती है कि उस लेडी का हस्बैंड उसी घर में उसकी लाश पड़ी है। अब डबल मर्डर था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसके लैपटॉप को कब्जे में ले लेती है। जब लैपटॉप को कब्जे में ले लेती है
तो पुलिस हैरान रह जाती है। हैरान इसलिए रह जाती है कि उस लैपटॉप के अंदर छानबीन करने पर पता चला कि वो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जो अमेजन है उस पर उसका अपना एक अकाउंट था। अमेजन से बहुत सारी चीज़ें लोग खरीदते हैं, तो वो भी खरीदता, उसका अपना अकाउंट था। उस अकाउंट में उसने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर दी, खरीदी, लेकिन जब उसके रिव्यू के सेक्शन में पुलिस की नज़र पड़ी तो पुलिस हैरान रह गई। अजीब अजीब उसने रिव्यूज़ डाल रखे थे अलग अलग टूल्स और हथियार के बारे में। अब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, तब उसने कहा कि हाँ मैंने कुछ और जुर्म किए। पुलिस 1, 2, 3 बाकी केसेस की अब तफ्तीश शुरू कर देती है। इस दौरान में वो जेल में है। तभी जेल से एक रोज़ वो हेरल्ड नाम के एक वहाँ के न्यूज़पेपर को कांटेक्ट करता है टॉड, और कहता है कि मैं ऐसे ऐसे जुर्म में जेल में हूँ, पर मैंने 7 कत्ल किए हैं, 2 किडनैपिंग और 1 रेप, और मैं सारी कहानी बताना चाहता हूँ। न्यूज़पेपर को और क्या चाहिए, वो पहुँच गए टॉड की, उन्होंने सारी कहानी छाप दी। अब जब कहानी छापी, उधर पुलिस जो उसके अमेजन के साइट पर जो रिव्यू का कॉलम था, अब जब दोबारा उसने पढ़ना शुरू किया और जो कहानी उसने न्यूज़पेपर को बताई, दोनों मैच किया तो अजीब कहानी सामने आई। पता चला ये वो सीरियल किलर था जो हर कत्ल के बाद जिस चीज़ से उसने कत्ल किया उसका रिव्यू लिखता था और बताता था कि ये सही था, गलत था, अच्छा था, बुरा था, काम का है कि नहीं है। तो अब उसके रिव्यू क्या क्या थे। एक मर्डर करके उसने लाश को सुनसान जगह पर ज़मीन में दफना दिया। अब जब दफनाया तो उसने अमेज़न के एक साइट पर लिखा हुआ था, एक खास फावड़े का जिक्र था जो ज़मीन जिससे हम लोग खोदते हैं। तो उसमें उसने कहा कि ये फावड़ा बहुत काम की चीज़ है, इसको गाड़ी में रखना आसान है, ताकि अगर अचानक कहीं आपको गड्ढा खोदना हो तो ये फावड़ा बहुत तेज़ी से गड्ढा खोद देता है और लाश को छुपाने में आपको कम वक्त लगता है। तो उसने उस फावड़े का इस्तेमाल का पूरा रिव्यू लिख डाला। पता चला कि वो एक कत्ल में उस फावड़े का उसने इस्तेमाल किया था। एक जगह वो लिखता है कि एक चाकू के बारे में रिव्यू किया, कहता है कि मैंने अभी तक चाकू से किसी को नहीं मारा, लेकिन अब चाकू का उसने ऑर्डर भी दिया, मंगाया, उसका रिव्यू लिखा, बोला इस चाकू को मैंने देखा, मुझे लगता है कि इस चाकू से कत्ल करना बड़ा आसान और बहुत सही रहेगा, तो अगर मैंने कभी किसी चाकू से मर्डर किया तो इसी चाकू से करूँगा, और उस चाकू के बारे में पूरा रिव्यू लिख दिया। एक जगह उसने लिखा कि मैंने एक शख्स को बंधक बना कर रखा था, उसको चेन से बांध कर रखा था। उसके बाद उसने कहा कि उस चेन का रिव्यू जो लिखा, बोला यह चेन इतनी काम की चीज़ है और इतनी सही है, और इसका ताला चेन का, कि अगर सामने वाले को अकेले छोड़ के कहीं बंद कर दूं तो वो खोलते खोलते बूढ़ा हो जाएगा लेकिन खोल नहीं पाएगा, ये इतनी मजबूत और इतनी सही चीज़ है। तो उस चेन का भी रिव्यू कर दिया। एक कटर का उसने रिव्यू किया कि ये कटर आप कहीं भी अपने साथ इसको लेकर चल सकते हो, कैरी करने में आसान है और काम करने में और काटने में भी आसान है, उसने उसका भी जिक्र कर दिया। तो कुल मिला के जितने टूल्स उसने इस्तेमाल किए, उन सारे टूल्स के उस अमेज़न के ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने अकाउंट से उन चीज़ों का उसने रिव्यू किया, उसको बाकायदा रेटिंग दी। जब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आई और फिर अखबार में उसने अपनी कहानी सुनाई, तो फिर ये रिव्यू, उसकी स्टोरी सब मैच की, एक पुख्ता मुकदमा तैयार हुआ, और उसके बाद अदालत ने उसे अपना मतलब जो फैसला सुनाया, उसमें उसको ये कहा कि बिना किसी पेरोल के 7th लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, मतलब 7 उम्र कैद की सज़ा दी गई, और इन 7 उम्र कैद के दौरान एक दिन की भी कोई पेरोल नहीं मिलेगी। अब एक उम्र मतलब इंसान का एक पूरी ज़िंदगी निकल गई, तो उसका ये है कि अगर ये 7 बार भी अगर उतनी ऊपर वाला इसको दे दे कि मरे ही नहीं, मान लीजिए कि अगर एक एवरेज आदमी की उम्र 80-90 साल है, तो 80-90 साल की 7 सज़ाएँ उसके लिए, तो वो बाहर ही नहीं आ सकता और कोई पेरोल उसको नहीं मिलेगी। आज भी टॉड अमेरिका के जेल में अपनी सज़ा काट रहा है, और इसके ऊपर एक किसी OTT प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज़ भी आई थी, शायद 2 या 3, एग्जैक्ट नहीं मालूम, अमेज़न रिव्यू किलर करके, कि पहला कातिल था दुनिया का जिसने कत्ल किया, कत्ल के लिए जो औजार हथियार इस्तेमाल किए उनके बारे में रिव्यू कर करके अपनी राय दी, और इसीलिए इसका नाम अमेज़न रिव्यू किलर बना। तो ये थी आज की कहानी।